गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोगों का जो शैक्षणिक यात्रा है जारी रखते हुए एक नया टॉपिक डिवेंचर इशू से ही कवर टॉपिक है ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में हम लोग जब शेयर का टॉपिक कवर कर रहे थे तो उस समय भी पढ़े थे, और डिवेंचर में भी ओवर सब्सक्रिप्शन है, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। तो एक बार फिर से हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्चुअल मीनिंग समझ लेते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या है? जब कंपनी डिवेंचर इशू करती है पब्लिक को खरीदने के लिए, तो मान लीजिए 10,000 डिवेंचर इशू करती है, सपोज 10,000 डिवेंचर इशू की 10,000 डिवेंचर इशू की, और आवेदन आ रही है सपोज 9,000 के लिए, या सब्सक्रिप्शन आ रहा सब्सक्राइब हो रहा है 10,000, या पब्लिक के द्वारा सब्सक्राइब हो रहा है 11,000। तीन ही केस होगा। कोई कंपनी अगर शेयर इशू डिवेंचर इशू कर रही है या शेयर भी इशू कर रही है, दोनों में एक ही केस है। अगर 9,000 के लिए आवेदन आती है तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया, ये एट पार हो गया सब्सक्रिप्शन। और अगर 11,000 के आ रही है, इशू है 10,000 डिवेंचर और आवेदन आ रही है 11,000 के लिए, तो इस केस को ही हम लोग बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। ये केस आपका क्या है? ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। और ये केस हो गया आपका अंडर सब्सक्रिप्शन का, क्योंकि 10,000 इशू की थी कंपनी और आए आवेदन कितना के लिए? 9,000 के लिए, अंडर सब्सक्रिप्शन। और ये एट पार हो गया, मतलब जितना हम लोग इशू किए उतना के लिए ही आवेदन आए। तीन ही केस हो सकता है। अगर डिवेंचर इशू करेगी तो तीन ही केस होगा। तो अंडर सब्सक्रिप्शन और एट पार के लिए हम लोग के लिए विशेष से कुछ नहीं करना है। एट पार में 10,000 से ही एंट्री सारा होगा। अगर अंडर सब्सक्रिप्शन है तो जितना के लिए आएगा उतना से ही हम लोग सारा एंट्री करेंगे। मगर ओवर सब्सक्रिप्शन केस में कंपनी कहती है कि किसी भी केस में हम 10,000 से अगर इशू किए इससे ज्यादा अलॉट नहीं कर सकते हैं। अलॉट कितना कर सकते हैं? मैक्सिमम अलॉटेड रहेगा, मैक्सिमम आपका 10,000 मैक्सिमम है ये, या मैक्सिमम कितना है? 10,000। कहने का आशय है कि 10,000 डिवेंचर इशू करती है तो कंपनी 10,000 से बियॉन्ड 10,000 से ज्यादा डिवेंचर कभी भी अलॉट नहीं कर सकती है। या तो 10,000 करेगी या 10,000 से कम करेगी, ये जो दोनों केस था। मगर इस केस में भी कंपनी 10,000 ही डिवेंचर को अलॉट कर सकती है, ताकि कंपनी का जो पार्षद सीमा नियम है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, कंपनी अंशों या ऋण पत्रों का निर्गमन करती है तो निर्गमन से ज्यादा कभी भी अलॉट नहीं कर सकती है। तो इस केस में जो 11,000 के लिए आवेदन आया, तो 1,000 जो आपका ओवर सब्सक्रिप्शन है, 1,000 एक्सेस जो मनी है, ये एक्सेस मनी 1,000 है। एक्सेस मनी आवेदन पर 1,000 से ज्यादा का पैसा आएगा। इस एक्सेस मनी का कंपनी के पास तीन विकल्प है इसके ट्रीटमेंट का। इसमें इसका भी ट्रीटमेंट तीन तरह से कंपनी कर सकती है, तीनों को देख लेते हैं। एक क्या होगा? एक्सेस मनी रिफंड हो जाएगा, तुरंत इमीडिएट रिफंड कर देना है। एक्सेस मनी क्या कर देना है? रिफंड कर देना है, तुरंत इसको हमको पैसा को वापस कर देना है। इमीडिएट रिफंड मतलब कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है। एक्सेस मनी आपका रिफंड हो गया। सेकेंड वन बोलता है रिटेन फॉर फ्यूचर। रख लीजिए, भविष्य में आवंटन या फर्स्ट याचना सेकेंड याचना जो होगा उसमें एडजस्ट कर लेंगे। थर्ड वन क्या करता है? ये दोनों को मिलाकर थर्ड वन बनाया गया है कि आपका तीसरा जो पार्ट है वो पहला और दूसरा का संगम है। मतलब पहला और दूसरा पॉइंट है, मतलब कुछ को पैसा को रिफंड कीजिए, सम रिफंड भी होगा और सम एक्सेस मनी एडजस्ट भी होगा। यही तीन विकल्प है कंपनी के पास। मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन होती है। ओवर सब्सक्रिप्शन कहने का आशय, कंपनियां जितना डिवेंचर इशू की है उससे ज्यादा के लिए आवेदन आती है तो कंपनी के पास तीन विकल्प है। या तो जो एक्सेस मनी के लिए आवेदन आया है तुरंत आवेदन के समय ही उसका पैसा को वापस कर दीजिए, या जो एक्सेस मनी है उसको भविष्य में आवंटन या फर्स्ट याचना या अंतिम याचना के लिए एडजस्टमेंट के लिए जो प्रोराटा हम लोग पढ़े थे अनुपातिक रूप से समानुपातिक रूप से रख लीजिए, या
पहला और दूसरा को मिला कर रखिए, कुछ जो आवेदन इनकम्प्लीट है चाहे व्हाट एवर, उसको पैसा को कुछ को वापस कीजिए और कुछ को प्रोराटा बेसिस पर समानुपातिक रूप से रख लीजिए। चलिए हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं। एक इलिस्ट्रेशन लेते हैं आपके टेक्स्ट बुक से ही और उसको हम लोग सोल्व करते हैं ताकि इस पर आधारित मेरा कंसेप्ट और बेहतर और सरल हो जाए। ऐसे शेयर के केस में ओवर सब्सक्रिप्शन का जो ट्रीटमेंट था डिवेंचर के केस में भी वही है, किंतु क्योंकि डिवेंचर में भी हम लोग को ओवर सब्सक्रिप्शन कवर करना है, आइए डिवेंचर से रिलेटेड एक सम्स लेते हैं और उसको हम लोग सोल्व करते हैं। आइए सम्स को हम संक्षेप में पहले लिख लेते हैं, आपके कॉर्नर में लिखते हैं यहाँ पर और उसके बाद उसको सोल्व किया जाएगा। आपका सम्स यहाँ पर है, देखिए सम्स बोल रहा है एक लिमिटेड कंपनी जो है इशू करती है 1000 इशूड है आपका 1000 डिवेंचर, 1000 डिवेंचर्स ऑफ ₹100। कितना का है? 100 रुपया का प्रत्येक है ईच। अब पेबल कैसे है सो आपको बता दे रहा है। पेबल एज ₹20 ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। बैलेंस ऑन अलॉटमेंट मतलब 100 रुपया का डिवेंचर है तो बैलेंस कितना बचेगा, इसका मतलब यहाँ पर आपका 80 रुपया है, 80 रुपया अलॉटमेंट पर है। फर्दर क्या बोलता है, एप्लीकेशंस वी आर रिसीव्ड फॉर 15,000। एप्लीकेशन वी आर रिसीव्ड 1500 डिवेंचर्स। इशू कितना किए थे आप ध्यान रखिएगा, 1000 इशू किए, आवेदन आया 15,000 के लिए। आउट ऑफ विच यहां पर बोल रहा है, आउट ऑफ विच कैसे ट्रीटमेंट कर रहा है वो भी आपको बता दिया जाए। आउट ऑफ विच एप्लीकेंट applications for 9,900 were allotted fully, allotted fully मतलब जो 900 के लिए आवेदन दिया उसको पूरा आवंटन किया गया। एप्लीकेशंस वे 400 और बोलता है एप्लीकेशंस where 400 applications for 400 were allotted 100 debentures, were allotted 100 debentures and the balance and the remaining rejected, and remaining applications rejected। कहने का आशय है, फिर से क्वेश्चन को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। कंपनी 1000 डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच इशू किया जिसमें से 20 रुपया आवेदन पर था और बैलेंस मतलब 80 रुपया अलॉटमेंट पर था। एप्लीकेशंस वेयर रिसीव्ड 1500 डिवेंचर्स। कितना के लिए आवेदन आया? 1500 के लिए। 1000 इशू करती है, 1500 के लिए आवेदन आया। आउट ऑफ विच एप्लीकेशंस फॉर 900, एक व्यक्ति जो 900 के लिए आवेदन दिया था उसको 900 का 900 फुली अलॉटेड किया गया। एक व्यक्ति जो 400 के लिए आवेदन दिया था उसको 100 डिवेंचर दिया गया और जो रिमेनिंग कितना बच गया 900 वाला कब और 400 1300 200 जो बचा, क्योंकि 1500 के लिए आवेदन आया है तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया। मतलब ये कौन हो गया? तीसरा विकल्प हो गया। हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में 3 विकल्प का भी जस्ट बिफोर जिक्र किए थे कि उसमें तीसरा विकल्प क्या था कि कुछ का जब एक्सेस मनी आ रहा है, ओवर सब्सक्रिप्शन हो रही है, तो कुछ पैसा को आप फ्यूचर यूज के लिए रख लीजिए, कुछ पैसा को आप
प्रोराटा बेसिस पर अलॉट कर लीजिए और कुछ को रिजेक्ट कर दीजिए। तीनों सिचुएशन इसमें शामिल हो गया। कंपनियां 1000 डिवेंचर इश्यू करती है, आवेदन 1500 के लिए आती है, उसमें से 900 जो डिवेंचर होल्डर को फुली अलॉट किया गया, एक डिवेंचर होल्डर जो 400 वाला था उसको 100 डिवेंचर अलॉट किया गया, और एक डिवेंचर जो बैलेंस मतलब 900 400 1300 हो गया, मतलब 200 जो हो गया उसको रिजेक्ट कर दिया गया, मतलब उसका पैसा को वापस कर दिया जाएगा। आइए इसका एंट्री देखते हैं हम लोग। सबसे पहले तो हमको 1500 डिवेंचर के लिए, ये जो 1500 इसके लिए आवेदन आएगा, आवेदन का रेट कितना 20। तो एंट्री यहां देखते हैं इसका अकाउंटिंग, एक कॉर्नर से बनाते हैं ताकि पूरा सम्स इसमें आ जाए। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना के लिए आएगा 1500 के लिए आएगा, 20 के रेट से है 30,000। अब क्या है, कुछ पैसा डिवेंचर्स में जाएगा, कुछ पैसा भविष्य के यूज के लिए रह जाएगा, और कुछ पैसा को वापस किया जाएगा एप्लीकेशन मनी पर जो एक्सेस है। तो पहले पूरा का पूरा हम डेबिट करते हैं, और जो जिस मद में जाएगा उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना 30,000। अब क्या है, कुछ पैसा तो निश्चित रूप से डिवेंचर्स में जाएगा, कितना 1000 अलॉट होगा, तो 1000 डिवेंचर्स में जाएगा। तो टू डिवेंचर अकाउंट 1000 20 के रेट से तो 20,000। अब एक्सेस मनी जो था रिमेनिंग एप्लीकेशन रिजेक्टेड, तो इसका पैसा को वापस करना होगा, तो उसका पैसा का भी एंट्री होगा टू बैंक अकाउंट। ये रिजेक्टेड वाला है, आप लोग को लिखना नहीं है मगर हम यहाँ लिख देते हैं समझने के लिए, रिजेक्टेड लिखने का जरूरत नहीं है। कितना के लिए 200 डिवेंचर्स का पैसा वापस होगा 20 के रेट से। कैसे आया, 200 डिवेंचर्स है, 20 का रेट है एप्लीकेशन मनी, तो 4000। अब क्या है, कुछ पैसा प्रोराटा बेसिस पर जो रिमेनिंग अलॉटमेंट पर बैलेंस उसके लिए चला जाएगा, तो टू एक्सेस जो मनी है डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना एक्सेस हो रहा है 6000। यहां से भी आप समझ सकते हैं 400 को हम 100 जो एप्लीकेशन था 400 के लिए उसको हम लोग कितना दिए हैं, मात्र 100 डिवेंचर दिए हैं। तो 300 इसका एक्सेस है, 300 एक्सेस है कितना क्रेडिट से 20 क्रेडिट से, तो ये आ गया आपका 6000। तो 6000 आपका अलॉटमेंट में चला गया। अगर इस अलॉटमेंट से भी फर्स्ट कॉल में जाता तो तब कॉल से एडवांस लिखते हैं। ये आपका हो गया अलॉटमेंट का, अलॉटमेंट एडजस्टमेंट हो गया। अब हम लोग अलॉटमेंट भी ड्यू कर लेते हैं, चलिए साथ साथ। डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन टू डिवेंचर्स अकाउंट 80 के रेट से है। कितना से कॉल करेंगे, हम पहले भी बोल चुके हैं जितना इश्यू हुआ है उतना ही हम लोग अलॉट कर सकते हैं। तो 1000 पर 80 के रेट से 80,000 हो जाएगा। पैसा 80 का 80 नहीं मिलेगा, ताकि कुछ पैसा आपको आवेदन के समय में ही 6000 ज्यादा मिल गया तो उतना कम मिलेगा। तो हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट जो क्रेडिट करेंगे 6000 कम से करेंगे, ताकि ऑलरेडी वो आवेदन के समय पैसा दे चुका है। आप कहिएगा सर अलॉटमेंट का खाता कैसे बंद होगा, तो बंद हो चुका है, 6 से पहले क्रेडिट हुआ है और यहाँ 6 से कम होगा, तो 80,000 में 74,000 आपको पैसा मिला। चलिए खाता भी सब बंद हो गया। देखिए यहाँ पर, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर 6000 से क्रेडिट हुआ एक, और यहाँ 74,000 से डेबिट। टोटल ये दोनों का जो ये 80,000 हो गया। क्लियर है। चलिए बैलेंस शीट में रहा, इस अगर सम्स को बोलेगा इसका बैलेंस शीट पोस्टिंग कीजिए, तो बैलेंस शीट में हम लोग डिवेंचर को कहां दिखाते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मद के अंदर दिखाएंगे। कितना डिवेंचर है 1000 डिवेंचर 100 इज मतलब 1 लाख, और केस में भी आपका 1 लाख दिखा देंगे। केस कहां जाएगा, करेंट एसेट्स में दिखाएंगे। ठीक है,
अब इशू ऑफ डिवेंचर का हम लोग ये कौन पार्ट देखे जब ओवर सब्सक्रिप्शन होगा। ओवर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड बहुत सम्स होगा, कुछ कुछ केस को चेंज करके कि कुछ फुली रिजेक्टेड केस आएगा। 3 विकल्प हम लोग पढ़े थे, तीनों विकल्प पर बेस्ड आपको सम्स दिया हुआ है। हम तीसरा विकल्प लिए जिसमें सब चीज आ गया, कुछ पार्ट रिजेक्टेड भी था, कुछ प्रोराटा अलॉटमेंट भी था। आप इससे रिलेटेड सम्स को अपने टेक्स्ट बुक से करेंगे। आइए हम लोग आज एक नया टॉपिक फिर कवर करते हैं। वो टॉपिक है इशू ऑफ डिवेंचर कंसिडरेशन अदर देन कैश, है ना। डिवेंचर का इशू हो रहा है, इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब ऋण पत्रों का निर्गमन नगद के बदले। इस तरह का टॉपिक हम लोग शेयर्स में भी पढ़े हैं और सेम एंट्री यहां भी करना है, मगर चूंकि डिवेंचर्स में भी हम लोग को कवर करना है और चूंकि फर्स्ट टाइम तो हम लोग को देखना ही होगा, है ना। फिर से हम लोग बाद में समझ जाएंगे कि दोनों का एंट्री एक ही था। आइए अभी कवर करते हैं। क्या है टॉपिक का नाम, टॉपिक का हम लोग नाम मेंशन कर लेते हैं। आइए इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन other than कैश, मतलब नगद के प्रति डिवेंचर्स, नगद के अतिरिक्त डिवेंचर्स का निर्गमन होता क्या है। सो देख लेते क्या केस होगा। कभी कभी कंपनियां दूसरे कंपनी को क्रय करती है, दूसरे कंपनी के संपत्ति को क्रय करती है या मार्केट से संपत्ति क्रय करती है और उसके भुगतान स्वरूप नगद न देकर डिवेंचर ही दे देती है। कंपनी वेंडर को या सप्लायर को कहती है कि आपको हम नगद ना देकर मैं अपना डिवेंचर दे रहा हूं, और दोनों राजी हो जाता है तो कंपनी को क्या हुआ, संपत्ति मिला और डिवेंचर इशू की, मतलब उस डिवेंचर के बदले कंपनी को कैश न मिलकर काइंड में कुछ मिल गया, एसेट्स मिल गया, तो व्हाट एवर जो भी खरीदे, बिल्डिंग खरीदे, सपोज मशीनरी खरीदे, प्लांट खरीदे, और उसके बदले वो क्या किया, डिवेंचर इशू कर दी, मतलब कैश ना लेकर एसेट्स ले लिया और डिवेंचर के बदले, नेट सेल में कहे तो, है ना। आइए इस पर बेस्ड एक सम्स देखते हैं, है ना। आइए इलिस्ट्रेशन खुद से लेते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। आइए सपोज ए लिमिटेड कंपनीज परचेज A limited company purchase a machinery of rupees 1,80,000, मतलब एक कंपनी ए लिमिटेड कंपनी जो है परचेज करती है मशीनरी ऑफ 1,80,000 फ्रॉम बी लिमिटेड एंड issued debentures of rupees 100 each for payment ऑफ अबव, मतलब उपयुक्त पेमेंट के लिए क्या करती है कंपनी, डिवेंचर इशू करती है 2000 डिवेंचर 100 का ईच। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि कंपनी क्या की, डिवेंचर इशू कर दी 2000 और प्रत्येक के दाम 100 है। तो पहले मशीन खरीदी, उसका एंट्री हम लोग कर लेते हैं, तो हम लोग डिवेंचर इशू का देखेंगे। तो मशीनरी खरीदने का एंट्री क्या होगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदी है, बी लिमिटेड, सप्लायर का नाम बी लिमिटेड है, 1,80,000 का मशीनरी ले रही है कंपनी। आइए अब क्या बोल रहा है यहां पर आपका
इसकी बी लिमिटेड को क्या की है, पेमेंट के लिए 2000, प्रत्येक का दाम 100 है, तो हम लोग देख रहे हैं कि कितना का डिवेंचर हो गया, 2 लाख का डिवेंचर हो गया। अब मशीन मिला हमको 1,80,000 का, इसका मतलब डिवेंचर डिस्काउंट पर इशू है, ज्यादा इशू कर दिया, डिस्काउंट पर इशू किया है। तो बी लिमिटेड तो डेबिट होगा ही आपका, बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट, ये 180 से डेबिट होगा। डिवेंचर्स 2 लाख का इशू कर रही है पेमेंट के लिए, मतलब डिस्काउंट पर इशू है, तो यहाँ क्या करेंगे, इशू और डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, कितना 20,000। क्लियर है। इसके पेमेंट में कुछ सिचुएशन और चेंज हो सकता था कि 1,80,000 के अगेंस्ट में 1,80,000 का ही डिवेंचर इशू की, या कम का भी डिवेंचर इशू कर सकती है। कम का कहने का से इसी को थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं, 80 का डिवेंचर है मान लीजिए, कितना का है, प्रत्येक डिवेंचर का मूल्य 80 रुपीज है। तो उस सिचुएशन में, इस सिचुएशन में क्या एंट्री होगा, खरीदने का तो एंट्री सेम रह जाएगा। जब अब पेमेंट का एंट्री क्या होगा, आप देखिए, बी लिमिटेड तो डेबिट होगा 180, बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट 180 से ही होगा। अब डिवेंचर कितना से इशू हो रहा है, आप देख लीजिए, 80 रेट है, 200 डिवेंचर है, मतलब एक डिवेंचर्स आप 1,60,000 का ही दे रहे हैं, डिवेंचर्स 1,60,000। इसका मतलब कंपनी जो है प्रीमियम पर इशू कर रही है, 1,80,000 की जगह 1,60,000 का ही डिवेंचर दे रही है, तो 20,000 आपका सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया। इस तरह क्वेश्चन में नहीं भी बोलेगा तो अंडरस्टूड है, वो सिक्योरिटी प्रीमियम को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब कंपनी फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश में डिवेंचर को एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम पर भी इशू कर सकती है। चलिए ये सम्स देख लिए। जब एसेट्स खरीदती है, कभी कभी क्वेश्चन में आपको देगा एक कंपनी दूसरे कंपनी के एसेट्स या संपत्ति को क्रय कर ले, तो उस समय होता क्या है, परचेज कंसिडरेशन आपका दिया रहेगा सम्स में। तो परचेज कंसिडरेशन क्या हुआ कि इतना आपको देना है उसके परचेज में, मगर एसेट्स लायबिलिटीज को एडजस्ट करने के बाद परचेज कंसिडरेशन को हम लोग तुलना करते हैं, तो कभी दिखेगा कि परचेज कंसिडरेशन ज्यादा है, कभी दिखेगा परचेज कंसिडरेशन कम है। तो वो सिचुएशन कैसे पैदा होता है और कम और ज्यादा किस कारण से है, उसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये एक एग्जांपल लेते हैं और उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। वो आपका बिजनेस का गुडविल या कैपिटल रिजर्व को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम लोग ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं मतलब गुडविल के लिए पेमेंट कर रहे हैं, अगर कम पेमेंट कर रहे हैं तो वो हम लोग किसके लिए पेमेंट कर रहे हैं, कैपिटल रिजर्व के लिए पेमेंट कर रहे हैं, है ना। आइए बुक से ही एक सम लेते हैं, ज्यादा बेहतर क्लियर होगा। आइए बोला है आपका, क्वेश्चन को ब्रीफ रूप में लिख लेते हैं हम लोग पहले। बोला है कि श्रुति लिमिटेड ने सिंकी लिमिटेड को व्यवसाय क्रय खरीदता है, और क्रय करने में क्या क्या कंसिस्ट कर रहा है व्यवसाय में, सन्ड्री एसेट्स है आपका, सन्ड्री एसेट्स आपका कितना है उस व्यवसाय का, 5,60,000, सन्ड्री एसेट्स है 5,60,000। फिर क्रेडिटर्स है उस व्यवसाय का, क्रेडिटर्स कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 लाख कर रहा है। आपका क्वेश्चन में बोला है परचेज कंसिडरेशन जो है कितना में क्रय किया है, 5 लाख में। परचेज अमाउंट कितना है,
परचेज अमाउंट आपका परचेज कंसिडरेशन 5 लाख है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको दिया गया है परचेज कंसिडरेशन आपका 5 लाख है, क्रेडिटर्स आपका 1 लाख था बिजनेस का। जिस बिजनेस को करे कर रहे हैं उसमें क्या क्या इनवॉल्व था, दो चीज आपका दिया हुआ था। जिस बिजनेस को करे किया उसमें सन्ड्री एसेट्स 560 का था, क्रेडिटर्स आपका 1 लाख का है, परचेज कंसिडरेशन या परचेजिंग अमाउंट आपका 5 लाख हमको देना है ना। अब हम देखते हैं कि पहले एंट्री कर लेते हैं इसका, क्यों परचेज कंसिडरेशन और या नेट जो अमाउंट उसमें दोनों में अंतर है। हमको मिल क्या क्या रहा है सो देख लीजिए, मिल रहा है सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स मिल रहा है हमको, अकाउंट एसेट्स को डेबिट कर लिए, लायबिलिटी है तो उस क्रेडिट होगा, उसको हम ही को बेयर करना होगा, तो टू क्रेडिटर्स अकाउंट। सन्ड्री एसेट्स कितना का था आपका डेबिट, 5,60,000 का, क्रेडिटर्स आपका 1 लाख से क्रेडिट हो गया। हमको देना कितना है, मान लीजिए परचेज कंसिडरेशन कितना है आपका, परचेज कंसिडरेशन परचेजिंग अमाउंट है, अगर परचेज कंसिडरेशन यहाँ जिससे का खरीदेंगे उसका नाम भी लिख सकते हैं, वेंडर या जो भी हो, कितना है 5 लाख। तो आप देख रहे हैं कि हमको एक्चुअली मिल रहा है कितना का, एसेट मिल रहा है 560 का, एसेट कितना का मिला 560, इसके साथ लायबिलिटीज भी तो हमें को बियर करना होगा 1 लाख का जो क्रेडिटर है। तो नेट एसेट्स हमको कितना मिल रहा है, नेट एसेट्स हमको मिल रहा है 460 का, और हम परचेज कंसिडरेशन कितना दे रहे हैं 5 लाख दे रहे हैं परचेज कंसिडरेशन, पेड कर रहे हैं 5 लाख, और हमको एसेट मिल रहा है मात्र 460 का नेट एसेट जो मिल रहा है, मतलब 40,000 हम ज्यादा दे रहे हैं। कहने का मतलब तो ये 40,000 क्यों दे रहे हैं, उस व्यवसाय का गुडविल के अगेंस्ट दे रहे हैं, उस व्यवसाय का गुडविल का। तो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आपका क्या कहलाएगा, गुडविल। ये बैलेंसिंग फिगर आपका क्या हो गया, गुडविल अकाउंट डेबिट, कितना 40,000। ये चीज आपको लोग को स्पष्ट होना चाहिए गुडविल कहां से आया, क्योंकि नेट एसेट्स उस व्यवसाय का हमको 460 मिल रहा है और हम उसको पे कितना करेंगे 5 लाख करेंगे, तो 40,000 जो एक्सेस कर रहे हैं वो हम क्या चीज के लिए कर रहे हैं, गुडविल के लिए। इसी क्वेश्चन को परचेज नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे, पर जो सप्लायर होगा या वेंडर अकाउंट डेबिट, मान लीजिए डिवेंचर से पेमेंट कर रहे हैं तो टू डिवेंचर, और इस डिवेंचर को डिस्काउंट या किस पर इशू किया क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, उसके अनुसार हम लोग एंट्री कर लेंगे, है ना। चलिए ये एंट्री हो गया। अब क्या है, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा हम परचेज कंसिडरेशन को चेंज करते हैं, परचेजिंग अमाउंट को। मान लीजिए परचेजिंग अमाउंट 4 लाख है इसी क्वेश्चन में, तो हमको नेट एसेट्स कितना का मिल रहा है, 460 का मिल रहा है। यहाँ पर देखिए नेट एसेट्स हमको कितना मिल रहा है 460 का, ये जो सर्कल है 460 इंडिकेट कर रहा है, और हम देंगे कितना, मात्र 4 लाख। हमको संपत्तियां नेट संपत्तियां मिल रही है 4,60,000 का, और देना पड़ रहा है मात्र 4 लाख। तो जो एक्सेस मिल रहा है वो क्या हो गया, सन्ड्री कैपिटल रिजर्व मेरे लिए, कैपिटल पूंजीगत लाभ हो रहा है, कैपिटल रिजर्व। उसका भी हम लोग यहीं पर अमाउंट चेंज वाला अमाउंट को भी हम इसी एंट्री में बैठा लेंगे। सन्ड्री एसेट्स हमको 560 का मिला, ठीक है, गुडविल हट जाएगा उसके इसमें, क्रेडिटर 1 लाख का, और हम परचेज कंसिडरेशन वेंडर कितना से क्रेडिट होगा, 4 लाख से क्रेडिट होगा, यहाँ पर 4 लाख से दूसरा सिचुएशन के अनुसार। और अभी भी मेरा 60,000 ज्यादा हो, क्या हो गया मेरा कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व क्रेडिट होगा मेरे को, मतलब उस व्यवसाय को करे करने पर जो लाभ हो रहा है पूंजीगत लाभ हुआ, बैलेंसिंग फिगर कैपिटल रिजर्व 60,000। यही दो सिचुएशन रहेगा, किसी व्यवसाय को करे कर देंगे, या तो परचेज कंसिडरेशन और नेट एसेट्स का अमाउंट सेम हो जाए, तो उस केस में ना गुडविल होगा ना कैपिटल रिजर्व होगा। अगर परचेज कंसिडरेशन अमाउंट नेट एसेट्स से ज्यादा होता है तो उस केस में गुडविल लिख लेगा, अगर परचेज कंसिडरेशन अमाउंट नेट एसेट्स से कम हो उस केस में कैपिटल रिजर्व लिख लेगा। दोनों सिचुएशन, तीनों सिचुएशन हम लोग यहाँ पर चर्चा कर लिए। तो आज हम लोग दो टॉपिक डिवेंचर इश्यू से रिलेटेड समझे। एक क्या, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, नगद के अतिरिक्त जब डिवेंचर का इशू हो, डिफरेंट सिचुएशन देखें।
उस सिचुएशन में हम लोग जिक्र किए। और एक टॉपिक हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन का कवर किए। ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या था, कंपनी के पास अगर डिवेंचर इशू से ओवर सब्सक्रिप्शन का कैश इशू होती है तो 3 विकल्प है, या तो एक्सेस मनी को रिफंड कीजिए इमीडिएट, या प्रोराटा बेसिस पर रख लीजिए, या पार्टली रिफंड और पार्टली प्रोराटा दोनों को मिलाकर कीजिए। तो उससे रिलेटेड हम लोग सम्स देखें। इससे रिलेटेड बहुत सम्स आपके टेक्स्ट बुक में है, उसको आप लोग बनाएंगे और इजीली आपको इजी फील होगा बनाने में और निश्चित रूप से बनेगा। चलिए, आज हम लोग डिवेंचर्स को 2 पार्ट में जेक बोर्ड के सिलेबस में पढ़ना था, इशू ऑफ डिवेंचर और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो इशू ऑफ डिवेंचर से रिलेटेड सारा टॉपिक को आज हम लोगों ने कवर कर लिया। इससे रिलेटेड 2 या 3 वीडियो आप लोगों को पहले दिया गया था और फाइनली इशू ऑफ डिवेंचर्स टॉपिक कवर हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो इससे संबंधित हम लोग रिडेम्पशन और डिवेंचर्स देखेंगे और उसके बाद शेयर और डिवेंचर्स आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।